नाज़रीन, बचपन से लेकर अभी तक हमें कुछ ऐसी बातें सिखा दी गई हैं, बल्कि हमारे दिमाग में बिठा दी गई हैं, यूँ कहें कि फ़िट कर दी गई हैं, जिसका कोई मतलब ही नहीं होता। और ये बातें हमें हमारे स्कूल में, हमारे घर पर, बल्कि हर जगह सुनाई देती हैं। तो वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिनकी आज मैं बात कर रही हूँ, वो आपको इस कहानी में सब कुछ समझ आ जाएगा। एक बार एक पिंजरे में कुछ बंदरों को डाल दिया जाता है और इस पिंजरे में एक सीढ़ी लगा दी जाती है, जिसके ऊपर कुछ केले लटका दिए जाते हैं। जैसे ही इस पिंजरे में कुछ बंदरों को डालते हैं, तो इनमें से एक बंदर सीढ़ी पर चढ़कर केले खाने के लिए बढ़ता है। लेकिन जैसे ही वो सीढ़ी पर कदम रखते हैं, तो इन सब बंदरों की आंख पर ठंडा पानी डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से वो बंदर नीचे आ जाता है। फिर इसके बाद एक दूसरा बंदर कोशिश करता है। वो जैसे ही सीढ़ी पर कदम रखता है, तो इन सारे बंदरों पर ठंडा पानी डाल दिया जाता है और वो बंदर भी नीचे आ जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके सारे बंदरों को ये बात समझ में आ जाती है कि सीढ़ी के ऊपर चढ़ते ही हमारे ऊपर ठंडा पानी डाल दिया जाता है। फिर कुछ देर के बाद इस पिंजरे में से एक पुराने वाले बंदर को निकाल कर नए वाले बंदर को डाल दिया जाता है। वो नया बंदर जैसे ही पिंजरे में जाता है, तो इसे केले दिखते हैं और वो बंदर केले खाने के लिए सीढ़ी पर कदम ही रखने वाला होता है कि सारे बंदर मिलकर इसकी पिटाई कर देते हैं। बंदों की बात समझ में नहीं आती कि मेरी पिटाई किस वजह से हो रही है, इसके पीछे ऐसी क्या वजह है। बंदर को कुछ भी समझ में नहीं आता। फिर थोड़ी ही देर के बाद इस पिंजरे में से एक पुराने वाले बंदर को और निकाल दिया जाता है और नए वाले बंदर को डाल दिया जाता है। और वह इस बंदर को भी जैसे ही पिंजरे में डालते हैं, इसे केले दिखते हैं, तो वो सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश ही करता है। तो सारे बंदर मिलकर इसकी पिटाई कर देते हैं और पिटाई करने वाले बंदरों में से वो बंदर भी शामिल होता है जो पिछली बार पीटा गया था, जिसको पता ही नहीं था कि मेरी पिटाई क्यों की गई है। और इस बार इसने भी सारे बंदरों के साथ मिलकर इस नए वाले बंदर की पिटाई की थी। तो आहिस्ता आहिस्ता करके इस पिंजरे के सारे पुराने बंदरों को निकाल दिया जाता है और सारे नए बंदर को डाल दिया जाता है। अब इस पिंजरे में सारे नए बंदर थे और इस पिंजरे पर जो बाल्टी रखी हुई थी ठंडे पानी की, वो भी हटा दी जाती है। और अब जिस भी नए बंदर को इस पिंजरे में डाल रहे थे, और वो नया बंदर जैसे ही केले खाने के लिए सीढ़ी पर कदम रखने जाता था, तो सारे बंदर मिलकर इसकी पिटाई कर देते थे। और इस पिंजरे में किसी को ये पता ही नहीं था कि हम क्यों पिटे जाते हैं। और इसी तरह हम इंसान भी एक दूसरों के ख्वाबों की पिटाई करते हैं। जब भी कोई इंसान कोई ख्वाब देखता है, कुछ बड़ा काम करने का सोचता है, तो हम इसे कुछ ऐसी बातें बता देते हैं जिनकी वजह से वो डीमोटिवेट हो जाता है। भी बात पता नहीं होती कि हम इसके ख्वाबों की पिटाई क्यों कर रहे हैं, हम उसे ये बातें किस वजह से बता रहे हैं, क्योंकि हमारे बाप दादाओं से हमने ऐसी बातें सुनी हैं। तो सिर्फ इसी वजह से हम इसके साथ भी ऐसे ही बातें कर रहे हैं। और ये बहुत ही कॉमन डायलॉग होता है कि वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा आज तक किसी को कुछ नहीं मिला। चाहे तू कुछ भी कर, कितने ही बड़े क्यों न ख्वाब ना देख, अच्छों को हमने फेल होते देखा है। कुछ इसी तरह के डायलॉग्स हम अपनी ज़िंदगियों में बोलते हैं। लेकिन मैं आज आपको बता दूं कि जो ठंडे पानी की बाल्टी जो पिंजरे के ऊपर रखी गई थी, वो अब हटा दी गई है। पहले का टाइम और वक्त को अलग था और आज का टाइम बहुत अलग है। और अगर कोई इंसान बिज़नेस का ख्वाब देखता है और उसे अगर बिज़नेस का आइडिया आता है, तो लोगों को वो जाकर बताता है, तो लोग उसको कौन सा डायलॉग मारते हैं, वो कहना शुरू कर देते हैं कि अभी तो ये टाइम नहीं है, ये वक्त नहीं है इस काम करने का। जनाब, तू कुछ भी करेगा, तेरा बिज़नेस जो है वो नहीं चलेगा। तो हम कुछ इस तरह की बातें हम सामने वाले बंदे से करते हैं, लेकिन जिसमें हिम्मत होती है वो सारे बंदरों से निपट कर सीढ़ी के ऊपर चढ़ कर केला खा लेता है। इसी तरह जितने भी ये सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, जितने ये लोगों की बातें हैं, ये लोग आपसे बातें करते हैं, सबको साइड पे कर दें और अपने काम पर फोकस करें। अपनी कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ते रहें,
ایک دن آپ کو ضرور کامیابی حاصل ہوگی۔ پہلے کا ٹائم جا چکا ہے اور اب جو ٹائم ہے اس کو اویل کریں۔ پرانے ٹائم کو آپ بھول جائیں اور ابھی کے ٹائم میں اپنی زندگی گزارنا شروع کریں، اور یہ مت سوچیں کہ دنیا کیا کہے گی، کر گئے تو ایک دن یہ دنیا تمہیں دیکھے گی۔ تو اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں اور آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ یہ آپ لوگوں کی طرف سے دیا گیا پیار ہوتا ہے جس سے ہم موٹیویٹ ہوتے ہیں اور پھر اسی طرح کی پیاری پیاری کہانیاں لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ تو آپ سے ملاقات ہوگی اسی طرح کی کہانی کے ساتھ اگلی بار۔ اللہ حافظ۔